Hello friends, I welcome you all to my channel. So this is going to be lecture number 25 of General Economics for Finance Account Assistant. तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देखें। तो ये आपका लेक्चर नंबर 25 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 24 जो मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे दिया था, उसमें आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम रिकार्डियन थ्योरी में रेंट क्या किस लिए पढ़ना है, ये जो थ्योरी है ये किस लिए दी गई। असल में मसला डिस्ट्रीब्यूशन का था, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मिसाल कोई कंपनी है, अब कंपनी ने क्या किया काम, इस कंपनी के पास कुछ आपके पास इनकम आ गई, इसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो बाजार में बिक गया, उसके बाद कंपनी का कुछ इनकम आ गया। अब जो इनकम आ गई, क्योंकि इनकम किसकी वजह से आ गया, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे इसके पास, जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जब इनकम आ गई, कंपनी को अब क्या करना है, इस इनकम को इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लैंड को अपना हिस्सा देना है, कैपिटल को अलग हिस्सा देना है, लेबर को अलग हिस्सा अपना देना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कैसे होगा, उसी के लिए हमने पिछली एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। लेकिन अब इस क्लास में अभी जहां हमारा लेक्चर है, इसमें हम फुल पढ़ेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को, ठीक है। अगर आप अभी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को, ठीक है, तो आप पहले लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए वीडियो को, और सबसे बड़ी चीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स, मैं आपके लिए बताता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यहां से इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखो। मैं कुछ ही दिनों में इसको कंप्लीट करने वाला हूं, लगभग मोर देन 90%। आप बिल्कुल, आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड ये वन शॉट वीडियोस होंगे, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज भी आपके लिए हो सकती है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, ठीक है, ये रेंट क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हम आम लोग हमारी दुनिया में हम रेंट से मुराद क्या लेते हैं। रेंट से मुराद लेते हैं अगर ये हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, चाहे हमारा हाउस है, चाहे हमारी मशीन है, ठीक है, चाहे हमारा लैंड है, हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, किसी को देंगे, फिर बदले में वो क्या करेगा, बदले में वो हमको कुछ रेंट देगा, उसको बोलते हैं रेंट। मगर बेटा जी, इकोनॉमिक्स में इसको हम रेंट नहीं कहते हैं। इकोनॉमिक्स में रेंट खाली उसको कहते हैं जो बंदा, अगर लेट अस सपोज ये आपके पास लैंड है, आपने क्या किया, इस लैंड को, ये जो इसका जमींदार था जिसका ये लैंड था, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो है, उस लैंडलॉर्ड को बोला मैं आपका लैंड यूज करूंगा, ठीक है, मैं आपका लैंड यूज करूंगा, उसके लिए लैंडलॉर्ड आपको चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं रेंट। इकोनॉमिक्स में खाली लैंड की वजह से, जो आपने कोई लैंड किसी लैंडलॉर्ड से लिया, आपने उस लैंड को यूज किया, उसके बाद आपको लैंडलॉर्ड कुछ पैसे मांगता है, वो होता है रेंट, ठीक है। ये किस में होता है, इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब जो बाकी हाउसेस की वजह से आप मशीन किसी को किराए पे दोगे, उसमें जो किराया आएगी वो रेंट इकोनॉमिक्स में नहीं मानी जाती है। चलिए, इसके बाद अब ये जो थ्योरी है ये किसने दी, इसका नाम था डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने क्या किया काम, ये एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। अब इसने बोला भाई ये जो रेंट है ना, ऐसा क्यों होता है कि आप अगर लैंड किसी का लेते हो, ये लैंड है लेट सपोज, अगर आपने किसी का लैंड लिया, उसको क्यों आपको रेंट देनी पड़ती है, लैंड को रेंट क्यों देनी पड़ती है, इसका ओरिजिन क्या है, ये लैंड कहाँ से, ये रेंट जो है ये कहाँ से जनरेट होता है, ये इसका ओरिजिन क्या है, ये क्यों जनरेट होता है, वाई। अगर हम किसी का लैंड यूज करते हैं तो उसको रेंट क्यों देना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज हम कहीं पे लैंड होता है तो इसको क्यों रेंट देना पड़ता है लैंड को यूज करने के लिए, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों, ठीक है। तो असल में क्या हो गया, नेपोलियन वार्स हो रहे थे, कब, 1805 से 1815 तक, ठीक है। असल में जो बेस है ना रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में, ये क्यों आ गई, 1805 से 1815 तक नेपोलियन वार्स हो रहे थे। उस नेपोलियन वार्स में कॉर्न जो है आपके पास, और लैंड प्राइस, कॉर्न का प्राइस भी बढ़ रहा था, लैंड का प्राइस भी बढ़ गया था। अब ये जो डेविड रिकार्डो है, इसके मन में सवाल आ गया, भाई कॉर्न का प्राइस क्यों बढ़ गया, क्या, और लैंड का प्राइस क्यों बढ़ गया। इसके मन में ये सवाल था, क्या ऐसा तो नहीं कि कॉर्न
के प्राइस के बढ़ने से लैंड का प्राइस बढ़ गया, या उल्टा है कि भाई लैंड के प्राइस के बढ़ने से कॉर्न का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो रिकार्डो ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक थ्योरी ही बनाई 1817 में। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। ठीक है, असल में देखो ये जो रेंट है ना, रेंट रिकार्डो के हिसाब से रेंट कुछ नहीं है, रेंट इज नथिंग। रिकार्डो के हिसाब से रेंट कुछ नहीं है, मगर क्या है, ये सिंपली प्रोड्यूसर सरप्लस है। रेंट जो है बेटा ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस। सर ये क्या होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, या इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल गेन भी। जो रेंट होता है ना वो डिफरेंशियल गेन होता है। सर क्या मतलब, यानी इसका कॉन्सेप्ट ये था कि असल में जो लैंड्स होते हैं ना उनके, देखो आपके पास ये लैंड नंबर 1 है, लैंड नंबर 1, ये दूसरा आपके पास लैंड नंबर 2 है। इन दोनों की फर्टिलिटी में फर्क होती है। जब इनकी फर्टिलिटी में फर्क होती है, ये लैंड जितना प्रोडक्शन देता है उतना ये नहीं देता है। अब इनके प्रोडक्शन के डिफरेंस की होने की वजह से, अब इनके डिफरेंस, लैंड ये फर्टाइल है, मान लीजिए ये जो आपके पास लैंड नंबर 1 है इसको हम लिखते हैं बेटा कि ये आपका फर्टाइल है। जब ये आपके पास लैंड ये वाला फर्टाइल बनेगा, इसका मतलब ये ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो इसका मतलब पी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। लैंड नंबर 2 ये इससे लेस फर्टाइल है, इतना फर्टाइल नहीं है, इसकी क्वालिटी कम है, तो जब क्वालिटी कम है प्रोडक्शन थोड़ा इससे कम ही होगी, प्रोडक्शन कम होगी। अब इस प्रोडक्शन के डिफरेंस के, इसका मतलब अगर लेट सपोज इसके प्रोडक्शन 100 क्वांटिटीज ये बनाता है कुछ, ठीक है, तो ये 80 ही बनाता होगा, लेट सपोज हम एग्जांपल से बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप जरा बताओ, एज आप प्रोड्यूसर हो, आपको लैंड चाहिए, किसके लिए चाहिए, आपको कुछ कल्टीवेट करना है, बताओ आप ये वाला प्रेफर करोगे कि ये वाला प्रेफर करोगे? अगर आपके पास दिमाग होगा आप सीधे वो वाला लैंड लोगे जो आप फर्टाइल होगा। इसका मतलब आपने इसको लेस प्रेफरेंस दी, चूंकि आप प्रेफरेंस दे रहे हो लैंड नंबर 1 को, ठीक है, तो किसके निस्बत में, लैंड नंबर 2 के निस्बत में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन यहां पे जो है वो डिफर कर रहा है, तो इस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से रेंट का ओरिजिन आता है, वरना रेंट नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो यही इसका रिकार्डो का कहना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे सारी चीजें हम वाज़ेह करेंगे कि कौन सी क्या चीज होती है। चलिए, सबसे पहले थ्योरी को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं, ये आपको पता ही है, थ्योरी ऐसे नहीं पढ़नी होती है, उसमें कुछ एजम्पशंस भी होते हैं। एजम्पशन नंबर 1 बेटा, ये जो रेंट है ना, लैंड की रेंट आप देते हो, या तो ये डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी, देखो अलग अलग लैंड की, जो मैंने अभी बोला, अलग अलग लैंड की फर्टिलिटी डिफर करती है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसीलिए रेंट ओरिजिनेट होता है। और रेंट क्यों दी जाती है, लैंड की रेंट क्यों दी जाती है? बिकॉज अलग अलग लैंड्स की अलग अलग फर्टिलिटी होती है, तो जो कंज्यूमर होता है, जो कोई बंदा होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, अगर उसको कोई लैंड चाहिए, वो क्या करे, अगर आपको भी लेट्स सपोज कोई लैंड चाहिए, आप देखोगे वो वाला लैंड जिसमें ज्यादा मेरा फायदा हो, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन मुझे बने, तो इसका मतलब उस चीज की वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है लैंड्स की। ठीक है, जब फर्टाइल लैंड्स की डिमांड बढ़ जाती है, लेस फर्टाइल लैंड्स की डिमांड घट जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रेंट का ओरिजिनेशन हो जाता है, रेंट ओरिजिनेट होता है। ठीक है, चलिए, और ये भी माना जाता है जो हम ये रेंट देते हैं ना लैंड को, ये लैंड को हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो लैंड है इसके पास ओरिजिनल और इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स होते हैं, किसके, जमीन के, सॉइल के। ठीक है, ये आपको पता है। दूसरा चीज, रिकार्डो ये एज्यूम करता है बेटा कि यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो ऑपरेट करता है। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जितना जितना आप ज्यादा लैंड को कल्टीवेट करना शुरू करोगे, जितना ज्यादा आप लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दोगे, इंक्रीज किया और इंक्रीज किया लैंड को कल्टीवेट करना, उतना आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में ये चीज आपको पढ़ाई हुई है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास रिकार्डियन थ्योरी आपको ये एज्यूम करती है कि ये जो बेटा लैंड है ना, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है। इसका मतलब जब ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, यहां पे ना ही सप्लाई प्राइस होगा, ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो रेंट है, ना ही ये पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब यानी इसमें पैसे का कोई नहीं होगा दखल। ठीक है, इसका मतलब रेंट जो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस में कोई दखल नहीं करेगा, ये कॉस्ट
और प्राइस में कोई दखल, ये क्या है, एजम्पशन है इसकी, इसने एज्यूम किया था। अब जो देखो थ्योरी में जो एजम्पशंस होती है ना, जरूरी नहीं है कि वो मतलब ट्रू भी हो, ठीक है, बस ये एजम्पशंस है। कोई बंदा थ्योरी देता है, वो किसी चीज को एज्यूम करता है कि मैं ये इस चीज को बेस बनाऊंगा, फिर वो थ्योरी बनाता है उस पर, ठीक है। अब उसके बाद एजम्पशन नंबर 4, थ्योरी एज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन, जो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में रेयर है कि कंपटीशन आपको परफेक्ट मिले। एंड लास्ट वाला, इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड। जैसे इससे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बोलता था कि भाई ये थ्योरी जो है ना, ये मैंने एज्यूम किया है कि लॉन्ग रन के लिए वर्क करेगी। इसी तरीके से ये जो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये भी कहती है कि भाई ये लॉन्ग रन के लिए ही है। अच्छा, अब सर रेंट क्यों होती है प्रोड्यूस? रेंट इसलिए प्रोड्यूस होती है, सबसे पहला जो इसका रीजन है, रिकार्डो ने बताया, उसने बताया रेंट 2 तरीकों से बन सकती है। लैंड अगर है कहीं पे, उसको आप रेंट क्यों देते हो, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक ये रीजन हो सकता है कि भाई लैंड की स्कार्सिटी हो जाए, जब लैंड मतलब बनना कम हो जाए। जैसे अभी आप समझ लो, अभी मैं श्रीनगर में हूं, अभी श्रीनगर में लैंड का बनना मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है कि कहीं पे 1 कनाल का लैंड आपको मिलेगा श्रीनगर सिटी में एक साथ। अब अगर होगा उसका बहुत खतरनाक प्राइस होगा। इसका मतलब जब लैंड स्कार्स होता है, कम होता है, उसकी वजह से लैंड का प्राइस इंक्रीज होता है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ पैसा मांगेगा आपको जिसका वो लैंड होगा। तो इसका मतलब यहां से रेंट का थोड़ा आइडिया मिलता है कि रेंट यहीं से जनरेट है। उसके बाद मैंने आपको अभी बोला कि भाई अगर आपके पास लैंड्स है, अलग अलग लैंड्स की फर्टिलिटी डिफर करती है। लेट अस सपोज अगर आपके पास ये लैंड 1 है, देखिए बेटा आराम से देखिएगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर ये लैंड 1 है, अगर ये लैंड 2 है, इन दोनों की फर्टिलिटी में डिफरेंस है। लेट सपोज इसकी फर्टिलिटी हाई है, लेट सपोज इसकी फर्टिलिटी लो है। अब बताओ, जब इसकी लो फर्टिलिटी है, इसकी प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन हाई होगी। इसकी लो फर्टिलिटी है तो प्रोडक्शन क्या होगी? लो होगी। जब प्रोडक्शन लो होगी, इसकी प्रोडक्शन हाई है। अब बताओ एज अ प्रोड्यूसर आप किसको मतलब प्रेफर करोगे? आप हाई को प्रेफर करोगे लेकिन लो को प्रेफर नहीं करोगे। इसका मतलब इसकी वजह से भी जो अलग अलग जमीनों की अलग अलग फर्टिलिटी होती है, अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी रेंट का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, रेंट इसीलिए दी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सर अब सीधे बताइए सर, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कैसे काम करता है? ठीक है, अब जो ये बोलता है, इसने यही बोला था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में, यही इसने बोला रिकार्डियन ने कि भाई रेंट कैसे जनरेट होती है। ठीक है, और कितनी, अब देखोगे आप कितनी और कैसे, वो यहां पे हम एग्जांपल से देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता देता हूं। लेट सपोज मेरे पास 4 ग्रेड के लैंड्स है। लेट सपोज दिस इज ग्रेड नंबर 1। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां से बना देता हूं। आराम से देखिए, देखो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, फिर क्वेश्चन कुछ भी आए, जब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके बाद फिर सवाल कुछ भी आए ना, तो आप चांसेस है कि आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। जैसे जीके है, जीके में अलग अप्रोच होता है, वहां पे आपको क्या करना होता है, चीजों को याद रखना होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, आपको इसको याद ही नहीं रखना है, इसको आपको आना भी चाहिए। यानी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फलाने चीज के इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से किस किस चीज पर असर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है। लेट्स सपोज मेरे पास लैंड्स 4 किस्म के हैं, 1, 2, 3 और 4, और इनकी जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग है। यानी A1 जो है वो ज्यादा फर्टाइल है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, तो 4 सबसे लेस फर्टाइल है। और 1 से ज्यादा प्रोडक्शन मिलती है, फॉलोड बाई 2, फॉलोड बाई 3, फॉलोड बाई 4। सबसे कम किससे मिलती है? 4 जो फोर्थ ग्रेड ऑफ लैंड है। अब देखो, लेट सपोज मुझे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सब में, चाहे वो लैंड नंबर 1 हो, चाहे वो लैंड नंबर 2 हो, चाहे वो लैंड नंबर 3 हो, चाहे वो लैंड नंबर 4 हो, सारों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लेट्स सपोज 100 है। इसमें भी 100, सेकंड में भी 100, तीसरे में भी 100, चौथे में भी 100। अब बेटा अच्छे से समझ लेना। लेट अस सपोज बेटा मैं क्या काम कर देता हूं, ठीक है, अच्छे से सुनना बेटा। लेट सपोज मैं जो यहां पे बनाता हूं, ठीक है, लेट सपोज मुझे पहले ग्रेड ऑफ लैंड से, ये जो मेरे पास पहला ग्रेड है, लेट सपोज इससे मुझे जो प्रोडक्ट कोई मिलेगा, लेट सपोज हम वीट की बात करते हैं, ठीक है, हमें कोई एग्जांपल के तौर पर कुछ लेना है, तो लेट सपोज मैं बेटा यहाँ पे वीट की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमने क्या करना है, वीट को कल्टीवेट करना है। लेट सपोज जो 1 kg का वेट है, 1 kg का जो वेट वीट का प्राइस है, लेट सपोज हम उसको लेते हैं ₹5। कितना है? यानी 1 kg का कॉस्ट कितना है? 5। लेट अस सपोज अब बात करते हैं
क्योंकि आपके पास जो ये पहला ग्रेड वाला ये था लैंड, इसके पास क्या है, ये ज़्यादा फर्टाइल है, दैट मीन्स ये ज़्यादा क्वांटिटी में वीट को प्रोड्यूस करेगा। सो लेट अस सपोज हमने इसको बोला ये इसने 40 kg किया, लेट सपोज दूसरे ने 30 kg किया, लेट सपोज तीसरे ने 20 kg डेवलप किया और चौथे ने लेट अस सपोज 15 kg किया। प्रोडक्शन है इनकी, ठीक है, ये 4 लैंड्स है, चारों की मैंने प्रोडक्शन बताई किसने कितने केजीज में व्हीट बनाया। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब 1 kg कितने में है, 5 रुपए में। अब जरा मुझे बताओ, अगर आप देखोगे इन्होंने टोटल जो इन्होंने बनाया प्रोडक्ट, टोटल उनका वैल्यू क्या था, उनका कॉस्ट क्या था, प्राइस क्या था, उनका प्राइस कितना आएगा। अगर 40 kg इसने बनाया पहले ने, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लो, क्योंकि 1 kg का 5 रुपया है, तो 5 का कितना टोटल कितना बनेगा, 200। अच्छा, दूसरा 30 इंटू 5 है ना, दूसरे ने 30 kg बनाया, एक का 5 है 150, तीसरे ने 20 kg बनाया, मल्टीप्लाइड बाई इसका प्राइस 5 तो 100 रुपीज, और चौथे ने 15 kg बनाया और मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 75। अब देखो हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को इरेज करता हूं सबसे पहले, उसके बाद में बताऊंगा। अब देखो, जब इसने टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी दिखाई, इसने 200 रुपये, आपने आप समझ लीजिए इसने जो लैंड से आपको मिला वो 200 रुपये का माल मिला, यहां से आपको 150 रुपये का माल मिला, यहां से आपको 100 रुपये का माल मिला, यहां से आपको 75 रुपये का। अब देखो, लेकिन आपने इस 200 रुपये माल को बनाने के लिए 100 रुपये का खर्चा भी लगाया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगाया था। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको 100 मिल रहा है और आपको प्रोडक्शन भी 200 रुपये का आ रहा है, बताओ आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में। आपको प्रॉफिट आएगा। सर कितना प्रॉफिट आएगा, 100। इसका मतलब वही 100 आपकी रेंट होगी। अब दूसरा, सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 150 है, 150 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 100, आपको 100 रुपीज लग रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, तो रेंट कितना आएगा, दोनों में से बता, मुनाफा है ना, तो वही मुनाफा आपका क्या माना जाएगा, वो रेंट है। इसीलिए मैंने बोला रेंट जो होती है ना, इट इज सरप्लस। आपका कितना प्रॉफिट आ गया, अलावा कितना बन गया। अच्छा, अगर आपके लेट सपोज अब तीसरा देखो, यहाँ पे 100 ही कॉस्ट था, यहाँ पे 100 में ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, दोनों सेम, तो इसका मतलब प्रॉफिट रेंट कुछ नहीं आएगी। इसका मतलब इस वाले लैंड के लिए आप कुछ नहीं देने के लिए तैयार हो। आप बोलोगे, अगर किसी से आप ये वाला लैंड मांगोगे ना, आप बोलोगे मैं इसके लिए कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आप बोलोगे किसी को मुझे ये लैंड चाहिए, आप बोलोगे चलो ठीक है, मैं इसके लिए 100 रुपीज देने के तैयार हूं, ठीक है। इसी तरीके से तो इसका कंसेप्ट तो आ गया ना, रेंट कहां पे है, ठीक है। अब देखो, अब चौथा वाला देखो, जब चौथा वाला आता है ना, इसमें तो घाटा है, इसमें 25 रुपए यहीं से देने पड़ते हैं। तो इन बेसिस पे जहां पर आपको प्रॉफिट आता है, लैंड पर प्रॉफिट जो आ जाएगा, जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे, किसी चीज में यूज करोगे, उन लैंड्स को बोलते हैं अबो मार्जिनल लैंड्स। इसका मतलब लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2, ये दोनों अबो मार्जिनल लैंड्स है बेटा, और जिस पर कोई मुनाफा नहीं है, यानी कोई रेंट प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई रेंट ओरिजिनेट नहीं हो जाती है, कोई रेंट एग्जिस्ट नहीं हो जाती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल, या उसको बोलते हैं नो रेंट लैंड। और जिस पर आपका नुकसान आ जाएगा, जिस लैंड पर आपका नुकसान आ जाएगा, उसको बोलते हैं बिलो मार्जिनल लैंड। इसका मतलब लैंड हमारे पास बेटा 3 तरह के हैं। एक होता है जिसको बोलते हो आप एबो मार्जिनल। एबो मार्जिनल लैंड होता है वो लैंड जहां पर रेंट तो एग्जिस्ट होती है, रेंट तो एग्जिस्ट होती है, ठीक है, रेंट एग्जिस्ट होती है, और रेंट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, मुनाफा आ रहा है। और दूसरा होता है मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड वो होता है जिसमें कोई रेंट प्रोड्यूस नहीं होती है, इसको नो रेंट लैंड भी बोला जाता है, और यहां पर इसका मतलब मुनाफा नहीं, ना ही मुनाफा ना ही नुकसान। और तीसरा होता है बिलो मार्जिनल लैंड। ये वो वाला लैंड होता है जहां पर आपको घाटा आ जाता, जहां पर आप अगर कोई चीज कल्टिवेट करोगे, वहां पे आपका घाटा बन जाएगा। देखिए, इसी चीज को मैंने ग्राफ से यहां पे समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे मैंने 3 ही बनाए हैं, क्योंकि चौथा जो है ना वो नेगेटिव में बनता है, उसका नुकसान आ जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो 3 पर हम फोकस करते हैं। ये जो एडी वाला है, ये वाला यहां से यहां तक, ये आपका पहला लेवल, जो पहला लैंड था। ये जो ये वाला है डीजी, ये दूसरा वाला लैंड है, और ये जो ये तीसरा वाला है ना, ये जीजे, ये आपका तीसरा वैरायटी ऑफ लैंड है। अब देखो सभी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा था, 100। इसका मतलब ये जो नीचे दिखा रहा है ना, ये जो ये जिसको मैं शेड करूंगा, ये सबों का सेम है, दैट मीन्स इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100। इसीलिए मैंने क्या किया है, सभी को व्हाइट कलर से दिखाया है। अब देखो, अगर आपको कोई बोलेगा भाई बताओ, ये जो आपके पास BCDA है, ये जो सारा हम लेंगे, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाऊंगा,
तो अगर आप लोगे ना बेटा, ये लोगे आप इधर से ये रेक्टेंगल लोगे, पता ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा जो आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास पहला लैंड है, ये वाला लैंड, ठीक है, जो ये वाला लैंड है, फर्स्ट लैंड, इसने कितना प्रोडक्शन दिखाया टोटल में, तो वो आएगा ये रेक्टेंगल। इसी तरीके से दूसरे ने कितना दिखाया, वो इतना दिखाया, तो वो आएगा ये रेक्टेंगल। इसी तरीके से तीसरे ने कितना मतलब प्राइस जनरेट किया, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया, वो इतना किया, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, पहले ने जो रेवेन्यू जनरेट किया और जो उसका कॉस्ट लगता था वो उससे ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो जिसको मैंने शेडिंग, ब्लैक कलर की शेडिंग ये दिखा रहा है, ये आपका सरप्लस होगा, ये एक्स्ट्रा बन रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा आपको रेवेन्यू आ रहा है कुछ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस, और यही आपकी रेंट बन जाती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि रिकार्डो ने इस चीज को, सरप्लस को क्या माना था, रेंट माना था। और दूसरे में देखो रेंट कम प्रोड्यूस हो रही है, तीसरे में कुछ रेंट नहीं आ रही, इसका मतलब जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा था उसको वापस में उतना ही रेवेन्यू लैंड से आता है, दैट मीन्स रेंट कुछ नहीं प्रोड्यूस होती है। तो यहां से मैंने आपको सारी चीजें रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट में बता दी है। अब देखो इसमें कुछ डिडक्शंस निकलते हैं। ये जो आपके पास थ्योरी है, इससे ये जो रिकॉर्डियन था, इसने 2 डिडक्शंस निकाली। देखो, इसने सबसे पहले बताया अगर रेंट प्राइस पे डिपेंड है, ठीक है, और सुपीरियरिटी ऑफ रेंट प्रोड्यूसिंग लैंड और मार्जिनल, है ना। सबसे पहले हमने बोला कि भाई रेंट डिपेंड करेगी कि लैंड कौन सा है, अगर आपके पास अबो मार्जिनल लैंड है या मार्जिनल लैंड है या बिलो मार्जिनल है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप कैसे उसको रेंट दोगे। तो इसने बोला 2 थ्योरीज यहां से डिडक्ट हो सकती है। क्या? इंप्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। इसने ये बोला कि भाई अगर हम अपने कल्टिवेशन के मेथड्स को इंप्रूव करेंगे, उससे क्या हो सकता है काम, उससे रेंट जो है वो डिक्रीज हो सकती है। उससे क्या हो सकता है, उससे रेंट डिक्रीज हो सकती है। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज आपके पास जितना आउटपुट इंक्रीज होगा सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड्स में, उससे क्या होगा कि भाई जो इंफीरियर लैंड्स की कल्टिवेशन है ना, ठीक है, उससे क्या होगा। देखो ये आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, आप ऐसे इसको समझ लीजिए। जब आपके पास, देखो मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझ लो, ये यहां पे एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए बेटा, इसने बताया सबसे पहले अगर आप फार्मिंग के मेथड्स में इंप्रूव करोगे ना, तो रेंट में डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसने बोला अगर आप कल्टीवेट करने के मेथड्स को इंप्रूव करोगे, इसमें आप टेक्नोलॉजी का भी यूज करोगे, यानी थोड़ा इंप्रूव मेथड करोगे, तो उससे क्या होगा। देखो जब आप इंप्रूव करोगे ना मेथड्स, इसका मतलब जिस लैंड से अगर 40 kg निकल रहा है, उसी लैंड से अब 100 kg निकलेगा। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए मार्केट में डिमांड है, जरूरत है, मान लीजिए लोगों में जरूरत है 100 kg ऑफ व्हीट, ठीक। इससे पहले जब आपने इंप्रूव नहीं किया था, मान लीजिए आपके पास 3 लैंड थे, एक 60 kg बना रहा था, दूसरा 30 kg बना रहा था, तीसरा 10 kg बना रहा था, और आपको ये जो 100 kg की डिमांड आपको पूरा करना था, आपको ये 3 लैंड से बन रहा था, है ना, 3 लैंड्स को आपको जरूरी यूज करना था। बट जब आप फार्मिंग के मेथड्स को बेटा इंप्रूव करोगे, और जब आप इंप्रूव करोगे, अब जो आपके पास हाईएस्ट फर्टाइल लैंड होगा, तो वो क्या काम करेगा, अगर उससे 60 kg बन रहे थे, अब उसको आप इतना इंप्रूव कर सकते हो कि वही अगर सारे के सारे 100 kg बनाएगा, आपको लोअर फर्टाइल लैंड्स पे आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको जरूरत नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपके पास डिमांड ही 100 kg की है। तो इसका मतलब जब आपको 100 kg वही वाला लैंड बनाएगा, तो अब रेंट देनी ही नहीं पड़ेगी, रेंट आपको फॉल सीधे डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अब ये मत हो गया कि भाई वहां आपका लैंड ज्यादा फर्टाइल है, मेरा कम है, अब तो दूसरे किसी लैंड की जरूरत ही नहीं पड़ गई, ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। एक और इसकी डिडक्शन थी कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्या मतलब, इसने बोला रिकार्डियन ने कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गई, उसकी वजह से रेंट में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, जितना जितना पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाएगा, दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, लोग लैंड को ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसका मतलब डिमांड ऑफ लैंड बढ़ जाएगा। जब डिमांड लैंड ऑफ बढ़ जाएगा, आप जो पुअर क्वालिटी लैंड होगा, आप उसको भी कोशिश करोगे कि मैं उसको कल्टीवेशन के लिए यूज करूं। इसका मतलब क्या होता है, जब उसको भी लैंड के लिए कल्टीवेट करने के लिए यूज किया जाएगा, इसका मतलब रेंट का वैल्यू इंक्रीज
इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब समझ लिया जितने जितने ज़्यादा खराब ग्रेड्स के लैंड्स, जितने जितने ज़्यादा खराब ग्रेड्स ऑफ लैंड्स आप कल्टीवेशन के लिए यूज़ करोगे, उतना उतना आपको रेंट जो है बेटा इंक्रीज होगा। लेकिन अब इस जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को बख्शा नहीं गया था, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, रिकार्डियन को बोला गया, रिकार्डियन आपकी थ्योरी सर आंखों पर, आपने जो चीज़ें बोली सर आंखों पर, बट जो चीज़ें आप में खामियां हैं ना, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये दुनिया का रूल है, अगर बंदे में 10,000 अच्छी चीज़ें हो, अगर बंदे में 10,000 अच्छी चीज़ें हो, ठीक है, एक बस खामी है उसमें, 2 बस खामी है, 4 खामियां है, लोग 10,000 को नज़रअंदाज करेंगे, मगर इन एक खामियों को, दूसरे खामियों को बस उसी को पकड़ लेते हैं। ये दुनिया का कानून है। ठीक है, दुनिया का कानून यही है। तो इसीलिए इसी दुनिया के कानून के अंडर ये बेचारा रिकार्डियन भी आ गया। तो इसने क्या किया, अब देख लीजिए। इसको बताया गया, रिकार्डियन साहब ठीक है आपने थ्योरी दी, पर मुझे ये बताइए आपने लैंड को कंसिडर किया कि ये फिक्स्ड है इन सप्लाई। ठीक है, आपने लैंड को कंसिडर किया था कि भाई ये फिक्स्ड है सप्लाई में। ठीक है, चलो आप मान लेते हैं कि एब्सोल्यूट सेंस में फिक्स्ड है, मगर लैंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। आपने तो इसको कल्टीवेशन के लिए ही फिट कर लिया है। ठीक है, आपने खाली बोला कल्टीवेशन कल्टीवेशन कल्टीवेशन, तो इसका मतलब ये हो गया सप्लाई ऑफ लैंड किसी खास यूज के लिए फिक्स्ड नहीं होगा, खास यूज के लिए फिक्स्ड नहीं होगा। तो रिकार्डियन को बोला गया जरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसने बोला मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। चलो ठीक है, उसके बाद रिकार्डियन को दूसरा बोला, चलो भाई आपने ठीक है बोला, लेकिन ये जो आपने ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स है ना भाई, जो फर्टाइल होगा ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, ये खाली इसी पे नहीं डिपेंड है कि भाई जो फर्टाइल होगा, बाकी चीज़ें भी इसमें फैक्टर्स होते हैं। अगर फर्टाइल लैंड होगा लेकिन आपने अच्छे से उसको कल्टिवेट नहीं किया है, आपको पता ही नहीं कल्टिवेट कैसा करना है, तो इसका मतलब क्या उस पर डिपेंड करेगा फर्टिलिटी, खाली फर्टिलिटी पे नहीं। इसको बोला गया आपने ये रियलिस्टिक कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन चीज़ों की वजह से, जैसे इसने एक और किया था, अच्छा द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन फर्टिलिटी। भाई ये खाली फर्टिलिटी पे नहीं डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कैसे आपने इफेक्टिव यूज़ किया, ये सारी चीज़ को बताया गया। ठीक है, उसके बाद क्रिटिक्स हैव पॉइंट आउट दैट लैंड डज नॉट पोजेस एनी ओरिजिनल, और उसने बोला था, इसने रिकार्डियन ने, कि लैंड के पास खतरनाक पावर होते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं जिसकी वजह से हम इसको रेंट देते हैं। मगर 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 ये जो हमारे पास लोग थे, लोगों ने बोला आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है ये, अगर कोई फर्टाइल लैंड भी होगा, फर्टाइल लैंड भी होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में, फर्टाइल लैंड अगर भी होगा ना, तो धीरे 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 उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। ठीक है, जब तक कि ना उस पर फर्टिलाइज खाद लगाई जाए, फर्टिलाइजर्स लगाए जाए। ठीक है, इसका मतलब जो फर्टाइल लैंड होता है उस पर भी हम खाद लगाते हैं। उसको बोला आपने तो यहाँ पे गलत बोला है, ये तो गलत बात है। तो बोला रिकार्डियन ने ठीक है अब क्या कर सकता हूँ मैं। अब एक और है इसमें एजम्पशन है, क्रिटिक्स है कि भाई रिकार्डियन एजम्पशन ऑफ नो रेंट लैंड इज अनरियलिस्टिक। यानी रिकार्डियन ने बोला था कि एक लैंड ऐसा भी होता है जिसको आपको रेंट नहीं देनी होती है, नो रेंट। मगर क्या दुनिया में अगर ऐसा होता ना, तो मैं भी 50-60 कनाल के लैंड खरीद लेता। ठीक है, मैं फिर जंगलों के खरीद लेता, हर किसी लैंड मैं तो फिर माला माल बन देता। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ऑल्दो जो हमारे पास सबसे खराब से खराब ज़मीन, अरे ज़मीन को छोड़ो, हम तो आप वाटर की बात करें, जो वाटर बॉडीज़ होती है, यहाँ पे तो वाटर बॉडीज़ का भी चार्ज देना पड़ता है। आपको पता है, जिन लोगों को मतलब पता है, वाटर बॉडीज़ जो होती है ना, लोग वो भी ओन करते हैं, उनका भी कॉस्ट हो जाता है। तो ये तो लैंड की यहाँ बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी रियलिस्टिक नहीं है। रिकार्डियो रिस्ट्रिक्टेड रेंट टू लैंड ओनली, और रिकार्डियन ने बोला था भाई रेंट जो है ना बस वो लैंड को दी जाती है, बाकी अगर आपने मशीन किसी को दी किराया पे तो उसकी किराया आप नहीं लोगे, मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं कंसिडर करोगे वो कि वो किराया है आप। तो ये उसको समझा गया है भाई ये क्या बोल रहे हो आप। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने शो किया कि भाई रेंट, आप कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आप किसी को दोगे ना, वहाँ से जो अमाउंट आपको आएगा वो रेंट है।
अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस। रिकार्डो ने बोला था कि रेंट जो है ये प्राइस में नहीं चला जाता है, इसका प्राइस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं। बट जब हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो रेंट है ना ये पार्ट बनता है कॉस्ट और प्राइस का, ठीक है। अब यहां तक आपने समझ लिया कि हमारे पास रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या बोलती थी, इसके पास क्या एजम्पशंस थे, फिर इसको किन किन पॉइंट्स पे छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया, ठीक है। तो अगर इसने 1000 चीज़ सही भी बोली होगी लेकिन तो भी अवाम ने इसको छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, ये अवाम की खुसूसियत होती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, जितनी ये खुसूसियत ज़्यादा होगी उतना लोग जो है ना वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। अगर ये चीज़ भी नहीं होती ना, क्रिटिक्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर क्रिटिक्स दुनिया में डेवलप नहीं होते, उसकी वजह से क्या होता, बंदा कभी डेवलप नहीं होता, ठीक है। बंदा डेवलप इसीलिए होता है कि मुझे क्रिटिक्स जब आते हैं मैं डेवलप होता हूं, ठीक है। तो चलिए अब ये बढ़ जाएगा, फिलॉसफी की तरफ बढ़ जाएगा। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, आपने पूरा देखा होगा। तो यहां पर हम एंड करते हैं अपने लेक्चर को। अगला लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, लेक्चर नंबर 26 आएगा, जिसमें मैं आपको रिकार्डियन तो खत्म हो गया, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं आपको सारा मॉडल्स पढ़ाऊंगा, दैट मीन्स आपको मॉडल्स भी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको गैरो मॉडल, ठीक है, ये हैरोल्ड ग्रोथ मॉडल जो है ये भी पढ़ाऊंगा। हैरोल्ड डोमर उसको बोलते हैं, हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। ये दो लोग थे, हैरोल्ड और डोमर, ठीक है, इसको बोलते हैं हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। और भी इसमें आता है एक लेविस मॉडल, और भी आता है एक, इसको बोलते हैं एंडोजिनस मॉडल, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स मैं अब आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी का वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।